चलिए देखिए, समझिए क्या डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस समझो। देखो डिफरेंस समझो, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स की इंफॉर्मेशन देखनी है, जैसे मान लो मुझे सिर्फ डेट और सेल्स की ही देखनी थी, तो वो मैंने पास कैसे किया, एक लिस्ट में। बात समझ में आ रही है। पर अगर आप स्लाइसिंग यूज करते हो, तो जहां से लेकर आपने दिया था, जहां तक भी दिया था, उसके बीच में जितने सारे कॉलम्स होंगे वो सारे आएंगे, जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। आगे डिफरेंस समझे। तो ये है पर्टिकुलर कॉलम के लिए, और ये है पूरा स्लाइसिंग के लिए। तो हम कॉलम पर भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। डन। आओ देखते हैं। अब जरा एक और यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। पहले मैं इसको कमेंट कर रहा हूं। आपके पास ये एक डेटा है, आपने नाम चेंज कर दिया, ये समझ में आ रहा है भाई। ऑयल डॉट सीएसवी है, उसमें आपने दोनों कॉलम का नाम चेंज कर दिया, डेट और प्राइस। अब ध्यान से एक पॉइंट समझने की कोशिश करो, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी आगे चल के एक नई तरीके से कराऊंगा, पर यहां पर समझो क्या हो रहा है। आपके पास डेटा फ्रेम में कितने कॉलम थे? दो। सही है। क्या यूरो प्राइस नाम से कोई कॉलम था आपके पास? नहीं था। ध्यान रखना, जब भी आप ऑयल मतलब आपका डेटा फ्रेम, और आपने जो भी नाम यहां लिखा, वो आपके अगर डेटा फ्रेम में नहीं है, तो हमेशा एक नया कॉलम बनता है। ध्यान रखना। तो इसके थ्रू एक्चुअली में हो क्या रहा है, इसके थ्रू एक नया कॉलम बन रहा है, और उस कॉलम में वैल्यूज क्या जा रही हैं, जो ऑयल का प्राइस है उसका मल्टीप्लाई होकर 1.1 टाइम से। आप कुछ भी लिख सकते हो, एक एग्जांपल लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे। बात समझ पा रहे हो। तो एक नया कॉलम बनाने के लिए आप ये वाला सिंटैक्स को यूज करते हो अभी के लिए, क्योंकि आगे चल के चेंज हो जाएगा, और एक टाइम पर एक ही कॉलम बनेगा इससे। ठीक है, कुछ ऐसा। पूछिए डाउट। क्लियर हुआ? चलो आगे, नेक्स्ट आइए। चलो ये आप लोग बताओ अब, ये आप लोग बताओ। ये आप लोग बताओ, डेटा फ्रेम मैंने आपको दिखा दिया, चाहो तो अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। दो कौन से कॉलम? डेट और प्राइस, या प्राइस और यूरो प्राइस? और यहां पर देखो, यहां पर नंबर क्यों लिखा है? बिकॉज ऑफ आई लॉग। आई लॉग यूज किया है हमने यहाँ पे। अगर हमने लॉग यूज किया होता तो फिर हम नाम लिखते। ठीक है, ध्यान रखना। आई लॉग यूज किया है, इसीलिए आपने कहा पहले 10 रोज उठाओ। पर उठाने किसके हैं? पहले कॉलम के, प्राइस के। भाई आपको पता है 0 1 2 हमारे पास तीन ही कॉलम है, तीसरा तो है ही नहीं हमारे पास, तो एक कम ही चलेगा हमारा, तो 2 तक ही आएगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा है, प्राइस और यूरो प्राइस। डेट क्यों आएगा? इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट होती है ना भाई साहब। क्लियर? आ रहे समझ में सब? रन कर रहे हो साथ के साथ? चलो ये आप लोग बताओ, इसका आउटपुट क्या आएगा जरा बताना। पहले डेट की, ठीक है। हम्म। प्राइस की -2 लिखा है, ध्यान रखना। सबसे लास्ट टू दो डेटा आएगा, सॉरी, लास्ट से। -2, -1, -2, -3। अरे रिवर्स इंडेक्सिंग यार। तो प्राइस का ही तो आएगा सिंपल। और यहाँ पर आपने -2 का स्लाइसिंग यूज किया है, तो आपके पास प्राइस और सॉरी यूरो प्राइस, और वो आ जाएगा। ठीक है, उसके आगे के जितने हैं आपके पास। ये सब आपको असाइनमेंट में मिलेगा करने के लिए, तो करना तो आप लोगों को ही है। इसीलिए जो डाउट लगता रहे वो पूछते रहना। ये सब तो आप बेसिक बेसिक नीचे के जो कोड है वो आप रन करके देख सकते हो। अच्छा, एक पॉइंट और समझो, एक पॉइंट और समझाता हूँ।
देखो एक पॉइंट और समझ लो, यहीं पे समझ लो। एक और पॉइंट यहां पर ऐड कर लेना, समझो। एक और पॉइंट समझो। देखो आपने लिखा अगर ऑयल डॉट आई लॉग, आई लॉग में आपने कोलन 10 लिखा था, फिर आपने लिखा था 1:3, समझते रहना। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आता? भाई इसका आउटपुट आप कहते हैं कि प्राइस और यूरो प्राइस आता है। ठीक है, अब अगर एक और पॉइंट समझना, क्या मैं ये लिख सकता हूं ऑयल डॉट आई लॉग कोलन 10 कॉमा 3:1? ये बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं? नहीं चलेगा, क्यों? अच्छा थर्ड कॉलम को, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, ये लो। मैं थोड़ा सा पाइथन याद दिला देता हूं। अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है और अगर आप लिखते हो प्रिंट एक्स ऑफ 3:1, इसका आउटपुट क्या आएगा? एरर, एरर नहीं है। थर्ड से आगे के साथ है। और कोई? थर्ड वर्ड का? हाउ आर, ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो आप लोग, हद हो गई। अरे स्ट्रिंग एक ही है, अलग अलग स्ट्रिंग नहीं है भाई साहब। तो क्यों स्ट्रिंग पे स्लाइसिंग नहीं चलती? बताओ इसका आंसर क्या है? पाइथन की पहली क्लास का टॉपिक है ये। हाँ, डबल एल। डबल एल कैसे? ठीक है, कहाँ खत्म हो रही है 2 पे? हाँ तो 1 तो इधर है। ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आ गया तो फेल हो जाओगे, हद हो गई। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। लो भाई ये पढ़ लो, थोड़ा सा देख लो इसको भी। एक्स सुनो, देखो ये तो पता है ना हमको कि अगर हम यहाँ पर x(3) लिखते सिर्फ, तो हमें पता है इसका आउटपुट क्या होता। एल एल, एल, सिंगल एल, ठीक है। बट अब अगर मैं, एक और पॉइंट समझना, अगर मैं यहाँ पर कोलन लगा देता तो क्या आता? बिल्कुल, क्योंकि सारे एंड में रुक उसके रहे हैं। बाद प्रिंट। बिल्कुल। पर अब यहाँ पर बस पॉइंट इतना था कि यहाँ पर आ गया था एक छोटा नंबर, आपने बड़े नंबर से स्टार्ट किया और छोटे नंबर तक जा रहे हो। अब समझना, एरर नहीं है भाई साहब, सुनो। कभी भी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ अगर जाओगे तो कुछ नहीं आएगा आपके पास, चाहे कितना कैसा भी लिख लो। सर बात समझ तभी तो पा रहे हो? कंफ्यूजन हो गया था कि हम जाएंगे कंफ्यूजन कुछ नहीं कहाँ। हो गया है, बस पढ़ा नहीं है। नहीं मतलब और ब्लैंक हो गए, मतलब कि बैक कैसे होगा ये। चलिए आइए, अब यहां पर आओ। अब मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अगर यही पॉइंट यहां लिखा होता तो इसका आउटपुट क्या आता? यही सेम पॉइंट यहीं तो लिखा है, ब्लैंक आ जाता। चेक करते हैं।
देखो देखो समझो, यहां पर कर लेते चेंज। यहां पर हम 2:1 ये लिख लेते हैं। ठीक है, ब्लैंक। यहां तक क्लियर हो? पर अब पॉइंट समझने की कोशिश करो, ये बता क्यों रहा हूं। पॉइंट समझना। देखो भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आई लॉग का यूज करते हो और आई लॉग के अंदर प्योरली इंटीजर नंबर आते हैं, और इंटीजर में जो स्लाइसिंग होती है वो आप छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ चल सकते हो, या फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करो। या तो पॉइंट ये है, बात समझ पा रहे हो? पर मुझे आउटपुट चाहिए कि भाई पहले ये आए और फिर बाद में ये आए। मतलब जब मेरा आउटपुट जनरेट हो तो पहले मुझे यूरो प्राइस दिखाई देना चाहिए। समझते रहे ना? पहले मुझे यूरो प्राइस दिखाई देना चाहिए और फिर बाद में प्राइस दिखाई देना चाहिए। माइनस, चलो वो भी कर लेते हैं। क्या लिखना है बताओ? हाँ बताओ क्या लिखूं? -1 से आगे -3। भाई साहब, अभी भी बताया छोटा नंबर बड़े नंबर में डिफरेंस बताया। -3 ये लिख दूं? क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है भाई? पहले मुझे यूरो प्राइस चाहिए, फिर मुझे प्राइस चाहिए। -1 लिख लो। अब -2 लिख दूं? अरे भाई, ये कह रहे हो? अच्छा उधर ना लिखो, खाली -2 स्लाइसिंग। भाई फिर से सुनो क्वेश्चन। भाई पहले मुझे यूरो प्राइस चाहिए, बाद में प्राइस चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल यही पॉइंट बताना है, समझो। ये आप आई लॉग से पॉसिबल नहीं कर पाओगे। ये बात समझ पा रहे हो? इसीलिए आपके पास आया था लॉग। अब लॉग क्या कहता है, सुनो। देखो, ऑयल डॉट लॉग, आपने पॉइंट्स दिए, मतलब रो एंड कॉलम्स, कॉमा। अब यहां पर आप कॉलम देखो, लॉग के अंदर तो नंबर और ऑब्जेक्ट दोनों चल सकते हैं। तो फिर यहां पर चाहूं मैं यूरो प्राइस पहले लिखूं और या प्राइस बाद में लिखूं, जो आप पहले लिखोगे वो पहले आएगा और जो बाद में लिखोगे वो बाद में आएगा। बात समझ पा रहे हो लॉग का यूज? ये काम किसमें पॉसिबल नहीं है? ये काम आपका इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो प्योरली इंटीजर बेस्ड लोकेशन है और सीक्वेंस में ही चलेगा सब कुछ। बात समझ पा रहे हो? देखो दिखा देता हूं, ये डिफरेंस एक बेसिक सा याद रखना। ये देखो, आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हो? कुछ ऐसा क्लियर हुई पॉइंट? बहुत है, क्लियर है? इतना कंफ्यूज हो गया? बताओ आप क्या ये कंफ्यूज है? इंटीजर्स लॉग के साथ इंटीजर्स अगर हम काम अगर करेंगे तो हमारे इंडेक्स अगर इंटीजर होते तो हम लॉग भी के साथ यूज कर सकते थे, पर थे ही नहीं। क्या हुआ? क्या कंफ्यूज हुआ बताओ? पूछो, डाउट पूछो। बिल्कुल क्लियर। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे कल, इसी में कंटिन्यू करेंगे। असाइनमेंट भेज दूं? दो? अच्छा, सीरीज की प्रैक्टिस हो गई, असाइनमेंट हो गया, प्रैक्टिस हो, असाइनमेंट नहीं हुआ?